सो इस मिसकॉन्सेप्शन में मत रहिएगा कि 1,80,00,000 जो मैंने आपको सबसे मिनिमम प्राइस बताया है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो छोटा साइज़ होगा 1550 स्क्वायर फीट का, इसमें 1,80,00,000 रुपए के जो यूनिट्स होंगे वो 6 से 7 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब मैं कुछ इसकी डीमेरिट्स आपको बताना चाहूँगा। हर कोई सिर्फ आपको रोज़ी पिक्चर दिखाता है इस हर प्रोडक्ट की। ऑफ कोर्स देयर आर वेरी फ्यू डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट उसको नज़रअंदाज करना गलत होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड काफ़ी समय से थी, बट नाउ द वेट इज़ ओवर बिकॉज दैट प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू लॉन्च वेरी सून। मैं बात कर रहा हूँ आशियाना के एक प्रोजेक्ट की, जो कि है सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव एरिया में। आशियाना आमरा का फेज़ 1 1 से 1.5 साल पहले आया था एंड इट गॉट सोल्ड आउट विद इन 24 आवर्स। आशियाना फेज़ 2 8 महीने पहले आया था, वो भी 24 घंटे में पूरा सोल्ड आउट हो गया। सो मैं आपको प्रोजेक्ट के थोड़े से डायनेमिक्स बताऊंगा, प्रोजेक्ट की मेरिट बताऊंगा, प्रोजेक्ट की कुछ डीमेरिट्स भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आखिरी तक देखिए इस वीडियो को। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो आशियाना अपना फेज़ 3 बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसमें होंगे 4 टावर्स। फेज़ 1 में आए थे 4 टावर्स, फेज़ 2 में आए थे 4 टावर्स। नाउ अगेन दे आर कमिंग अप विद फेज़ 3 विद ओनली 4 टावर्स। पहले बात करते हैं फेज़ 1 की, फिर बात करेंगे फेज़ 2 की और फिर बात करेंगे फेज़ 3 की, जो बहुत जल्दी मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। फेज़ 1 लगभग 1 से सवा साल पहले मार्केट में लॉन्च हुआ। 2 साइजेस थे, 1550 स्क्वायर फीट जिसकी अकोमोडेशन थी 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट और इसमें एक डेक बालकनी भी थी। और दूसरा साइज़ था 1850 स्क्वायर फीट, इसमें अकोमोडेशन थी 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट और इसमें भी एक डेक बालकनी देखने को मिली थी। पहला जो फेज़ था बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग में आया था। द प्राइस वॉज 7,500 रुपीज़ एंड कंपनी ने इस पे 12% का डिस्काउंट दिया था फॉर EOI होल्डर्स। सो द प्राइस केम आउट टू बी 6,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस GST। इट वॉज अ ऑल इंक्लूसिव प्राइस। सो फेज़ 1 में कंपनी ने लॉन्च किए 4 टावर्स, टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3 और टावर नंबर 4। इनकी हाइट थी स्टिल्ट प्लस 14। साइजेस जो थे बहुत ही एफिशिएंट थे। जो पहला साइज़ है इनका 1550 स्क्वायर फीट, उसका कारपेट एरिया देखने को मिला 1000 स्क्वायर फीट विद अ बालकनी स्पेस ऑफ 160 स्क्वायर फीट। वेरी एफिशिएंट लेआउट। दूसरा जो साइज़ था 1850 स्क्वायर फीट, उसका कारपेट एरिया मिला आपको 1204 स्क्वायर फीट और बालकनी स्पेस था 200 स्क्वायर फीट। वेरी एफिशिएंट लेआउट। अगर हम लेआउट्स की बात करें तो 1200 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा दिया, उसके साथ ड्रेस एरिया बिल्कुल अलग था। इस प्रोडक्ट के लेआउट की सबसे बड़ी USP है, इसमें आपको दोनों साइजेस में डेक देखने को मिलेगा विच इज़ अ वेरी ह्यूज बालकनी। किचन बहुत बड़ी है अगर हम साइजेस से कंपेयर करें, और किचन के साथ एक और एरिया दे रखा है जिसको आप स्टोर में तब्दील कर सकते हैं या आप उसमें पूजा रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। फेज़ 2 में अगेन कंपनी ने लॉन्च किए टावर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। एरियाज थे सेम, टावर्स की हाइट थी सेम, बट प्राइस था अलग। प्राइस लॉन्च हुआ 9,500 रुपीज़ और उस पर भी 12% का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, जिसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 8,600 रुपीज़ का प्राइस आया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,60,00,000 रुपीज़ का अपार्टमेंट कस्टमर्स को पड़ा, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। नाउ दे आर अगेन कमिंग अप विद देयर थर्ड फेज़, जिसमें ये लेके आएंगे टावर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। हाइट रहेगी सेम, स्टिल प्लस 14। साइजेस रहेंगे सेम, बट पहले के जो स्पेसिफिकेशंस थी फेज़ 1 और फेज़ 2 की, फेज़ 3 में स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई हैं। फेज़ 1 में आपको जो किचन थी वो बिल्कुल रॉ मिली थी, फेज़ 2 में सेमी मॉड्यूलर किचन मिली थी, बट फेज़ 3 में आपको मिलेगी फुली मॉड्यूलर किचन। फेज़ 1 में
आपको किड्स रूम में और गेस्ट रूम में मिली थी विट्रीफाइड टाइल्स, फेज़ 2 में भी आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिली थी, फेज़ 3 में आपको मिलेगा गेस्ट रूम में, किड्स रूम में और मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग। इसके साथ साथ एक और चेंज देखने को मिला है, ड्राइंग डाइनिंग में फेज़ 1 और 2 में विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया गया था, बट अभी फेज़ 3 में इटालियन टाइल्स का यूज़ किया गया है, विच लुक्स लाइक इटालियन मार्बल ओनली एंड दे आर हाईली प्राइस्ड देन विट्रीफाइड टाइल्स। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो प्रोजेक्ट एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट। इट इज़ अ 22 एकर्स ऑफ होल साइट जिसमें आपको मिलेंगे 21 टावर्स। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी काफ़ी इवनली स्प्रेड है। ओपन एरियाज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओपन एरियाज़ हैं ड्यू टू इट्स थीम किड सेंट्रिक। बहुत सारे ओपन एरियाज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दी गई हैं। इसमें आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा 40,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें होंगी सारी एमिनिटीज़ विच यू कैन थिंक ऑफ। इसमें एक लर्निंग सेंटर देखने को मिलेगा बिकॉज इट्स अ किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट। लर्निंग सेंटर इज़ अबाउट 6,000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको डांस रूम मिलेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम मिलेगा फॉर योर किड्स, जिसमें आपको एक्टिविटी एरियाज़ मिलेंगे, जिसमें आपको स्टेज मिलेगा, जिसमें आपको एम्फी थिएटर भी मिलेगा विद स्टेज। इट इज़ बेस्ड ऑन the kids necessities and the activities that they generally do going out of their society। और इस learning center में coaches भी provide किए जाएंगे just to enhance your kids skills। इसमें आपको 75,000 का एक ग्रीन स्ट्रीट देखने को मिलेगा which is again for the kids। बहुत बड़ा ग्रीन स्ट्रीट है ये। इसमें डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, ओपन जिम्नेजियम है, टनल्स बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छे ग्रीन एरियाज़ दिए हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स दिए हुए हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स दिए हुए हैं। जस्ट टू इम्प्रूव द मेंटल स्किल्स ऑफ the kids, they have created a maze also and a wooden hut as well। So phase 3 के जो 4 towers हैं, either they will face to the green area or to the walking trail। प्राइस की बात करूं तो इस बार का जो प्राइस आने की उम्मीद है वो है 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट का। It will start from 1 crore 80 lakh rupees and it will go up to 2 crore rupees। और अगर मैं 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट की बात करूं which is 1850 स्क्वायर फीट, इसका प्राइस शुरू होगा 2.25 करोड़ रुपीज़ से and it will go up to 2.5 करोड़ रुपीज़। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आशियाना अमरा की, बहुत सारे लोगों से भी बात की होगी। सो इस मिसकॉन्सेप्शन में मत रहिएगा कि 1 करोड़ 80 लाख जो मैंने आपको सबसे मिनिमम प्राइस बताया है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो छोटा साइज़ होगा 1550 स्क्वायर फीट का, इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए के जो यूनिट्स होंगे वो 6 से 7 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जो बड़ा साइज़ मैंने आपको बताया, इसमें सबसे मिनिमम प्राइस जो 2.25 का होगा, इसमें भी 6 से 7 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। रेस्ट सारे यूनिट्स इवनली स्प्रेड होंगे, कुछ 1.85 का होगा, कुछ 1.95 का होगा, कुछ 1.90 का होगा, कुछ 2 करोड़ रुपीज़ के होंगे छोटे साइज़ की अगर मैं बात करूं तो। बड़े साइज़ की अगर मैं बात करूं तो बड़े साइज़ में आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी। डिपेंड्स अपॉन द फ्लोर, लोकेशन, द फेसिंग, ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए प्राइस रखा जाएगा, जो हमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में भी देखने को मिला है। अब मैं कुछ इसकी डीमेरिट्स आपको बताना चाहूँगा। हर कोई सिर्फ आपको रोज़ी पिक्चर दिखाता है इस हर प्रोडक्ट की। ऑफ कोर्स देयर आर वेरी फ्यू डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट उसको नज़रअंदाज करना गलत होगा बिकॉज़ इसमें सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि इफ़ यू बाय दिस प्रॉपर्टी यू कैनॉट गेट एग्जिट आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी टिल द टाइम यू गेट योर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन योर नेम। जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती आपके नाम पे पोजेशन के बाद, तब तक आप इस प्रोजेक्ट से एग्जिट नहीं कर सकते। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दिस प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली नॉट मेड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो बात करते हैं कि 30% इन्वेस्ट करके हमें एग्जिट मिल सके, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। दिस प्रोजेक्ट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर देयर ओन सेल्फ, जो होम बाइंग पर्पज से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट देख रहे हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिसने 4 साल इस प्रोजेक्ट को
होल्ड करना है। दूसरा डीमेरिट ये है कि फ़ेज़ 1 बिका था 6,600 रुपीज़ में, फ़ेज़ 2 बिका था 8,600 to 700 रुपीज़ में, और फ़ेज़ 3 सीधा आया है 12,500 में। तो प्राइस का थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, बट इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं ये कह के कि मार्केट ने काफ़ी उछाल देखने को मिला है पिछले 1 से 1.5 साल में, तो प्राइस इज़ लिटिल बिट जस्टिफाइड, बट इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट कि एकदम से प्राइस डबल हो चुका है। तीसरी डीमेरिट इसकी ये है कि इसमें आपको माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगी। द प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग दीज डेज ऑल आर कमिंग अप विद द माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको माई वन देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ ब्रिक वर्क, बट अगेन क्योंकि हम अगर पास्ट की बात करें, आशियाना की कंस्ट्रक्शन काफ़ी सुपर सॉलिड रही है सारे प्रोजेक्ट्स की, चाहे जयपुर में प्रोडक्ट बनाए हैं हो, चाहे भिवाड़ी में बनाए हो, चाहे चेन्नई में बनाए हो। सो द कंस्ट्रक्शन वाज अप टू द मार्क, कोई डिले नहीं हुआ। बट फिर भी क्योंकि आज साइकोलॉजिकल माइंड यही कहता है कि वी वांट टू गेट इनटू अ माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सो दिस इज़ नॉट अ माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मुझे कोई डीमेरिट देखने को नहीं मिला क्योंकि लेआउट्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं, बहुत अच्छे एफिशिएंट लेआउट्स बनाए हैं। साइजिंग की बात करूं तो काफ़ी अच्छी साइज़ है, बहुत बड़े साइजेस नहीं हैं, बहुत छोटे साइजेस नहीं हैं। पैरिटी है प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम नहीं देखने को मिलेंगे आपको। देयर आर ओनली 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स विद 2 वेरिएंट्स। प्रोजेक्ट की साइट काफ़ी अच्छी है। इट इज़ बैंग ऑन 60 मीटर वाइड रोड। अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, सो इट इज़ इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर मार्केट प्लेसेस। काफ़ी सारे स्कूल्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। अगर मैं पोजेशन की बात करूँ जो कि 3 साल के बाद हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा और लिवेबिलिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ EOI प्रोसेस, जो हमें पिछले काफ़ी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला है, बिकॉज दे आर ओनली कमिंग अप विद 224 अपार्टमेंट्स एंड पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर सो लॉन्ग। तो बहुत मुश्किल है इसमें अलॉटमेंट पाना, बट अगर आप जल्दी एक्ट करेंगे तो आपको इसमें अलॉटमेंट 100% मिल सकती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, मैंने आपको बताया कि प्राइस फ़ेज़ 1 से एकदम से डबल कर दिया फ़ेज़ 3 में, विच इज़ अ डीमेरिट। बट अगेन ये जो प्राइस का आपने शिफ्ट हमें देखने को मिला है, ये मार्केट का ट्रेंड भी ऐसा ही रहा है। 1.5 साल पहले जो प्रोडक्ट 6,000 7,000 के बजट में था न्यू गुड़गांव में, वो आज की डेट में 10 to 11,000 अप्रिशिएट होके हो चुका है। जस्ट टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल, मैं गोदरेज एयर की बात करूं, सो 1.5 साल पहले गोदरेज एयर यूज्ड टू ट्रेड इट एट 7,000 रुपीज़, नाउ इट इज़ बीइंग ट्रेडेड एट 13,000 रुपीज़। मैं अल्टीमा की बात करूं तो अल्टीमा 1.5 साल पहले 10 to 11,000 रुपीज़ में ट्रेड होता था, वो आज 15,000 में ट्रेड होता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला, बिकॉज द होल मार्केट वाज मूविंग लाइक अ क्रेजी बॉल एंड इट्स अ बुल रन मार्केट, जो कि आगे जो 2024 में भी पूरी उम्मीद है कंटिन्यू रहने की। सो प्राइस फिर भी न्यू गुड़गांव के हिसाब से काफ़ी जस्टिफाइड है, लुकिंग एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर सिंस इट्स अ लिस्टेड कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट नहीं दी, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, बहुत क्लीन तरीके से डीलिंग की हैं डेवलपर ने। सो इट इज़ अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर देयर सेल्फ टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर मैं इसके विसिनिटी की बात करूं तो हमें इस प्राइस बैंड में 1.8 to 2 करोड़ में बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हमें इस प्रोजेक्ट इस बजट में देखने को मिलती भी हैं तो वो काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाटिका डेवलपर्स की, मैप्सको की, DLF के कुछ प्रोजेक्ट्स थे सेक्टर 86, 90, 91 में न्यू टाउन हाइट्स के नाम से, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत सस्ते लॉन्च हुए थे, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट हैं, न्यू गुड़गांव में काफ़ी कम लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बेस्टेक ग्रैंड स्पा की अगर मैं बात करूं, या माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग की बात करूं, या DLF अल्टीमा की बात करूं, या DLF प्राइमस की बात करूं।
कोई भी प्रोजेक्ट आपको 12 to 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेस नहीं मिलता है। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट तो 15,000 रुपीज़ की डिमांड भी करते हैं। सो एंड पीपल आर बाइंग दैट ऑल्सो। सो अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं विच इज़ अंडर 2 करोड़ रुपीज़ और near to 2 crore rupees, this is a right bet for you because आने वाले टाइम में इस बजट में शायद और कुछ प्रोजेक्ट्स ना आए। हमें देखने को मिला पिछले काफ़ी टाइम से इस प्राइस के आसपास 1.50 से 2 के बीच में या 1.25 से 2 के बीच में जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिले वो मेजरली लो राइज देखने को मिले, जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के तहत थे, डिफरेंट डेवलपर्स के थ्रू लाए गए। बट हाई राइज लग्जरी सोसाइटी इस बजट में हमें देखने को नहीं मिली एक्सेप्ट आशियाना के ओल्डर फेजेस, फेज़ 1 और फेज़ 2। सो इस फेज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और पीपल हु डिड नॉट गेट द अलॉटमेंट इन फेज़ 1 और इन फेज़ 2 दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट। टाइम थोड़ा सा कम है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ फिल योर EOI, जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। हम आपको इसकी साइट विज़िट कराएंगे, सैम्पल अपार्टमेंट का विज़िट कराएंगे एंड वी विल टेल यू हाउ द अलॉटमेंट प्रोसेस विल लुक लाइक और कैसे आप स्मूथली इस प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, मेरा चेहरा पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँ आपके लिए और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।